आजकल जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, वो सिर्फ नए नए तरीकों के पीछे नहीं भाग रहे, नहीं। वो एक ऐसे 3000 साल पुराने वैदिक रहस्य की तरफ देख रहे हैं, जो एक अटूट फोकस, एक अनब्रेकेबल कंसंट्रेशन का वादा करता है। और इसका नाम है अग्निहोत्र। ये बात समझना बहुत जरूरी है। देखिए, असली मेंटल एज, वो दिमागी बढ़त, सिर्फ ज्यादा मेहनत करने से नहीं मिलती। वो मिलती है अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को फंडामेंटली बदलने से, उसे रीवायर करने से। तो सवाल उठता है कि अग्निहोत्र आखिर है क्या? क्या यह सिर्फ एक पूजा पाठ या कोई रस्म है? नहीं। वैज्ञानिक अध्ययनों के हिसाब से यह न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक टूल है। मतलब यह दिमाग की खुद को बदलने की जो काबिलियत है, उसे जगाता है। चलिए अब इसके पीछे की हार्ड साइंस को समझते हैं। देखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया का जो कोर है, यानी मंत्र, वो हमारे ब्रेन पर ऐसा क्या असर डालता है जिससे हम नाप सकते हैं। तो न्यूरो साइंटिस्ट जेम्स हार्टसेल ने कुछ रिसर्च की, और जो सामने आया वो सच में चौंकाने वाला था। उन्होंने इसे दी संस्कृत इफेक्ट का नाम दिया। पता है क्या मिला? संस्कृत के विद्वानों के ब्रेन में ग्रे मैटर 10% तक ज्यादा था। 10%। ये कोई छोटी बात नहीं है। इससे यह साफ होता है कि वैदिक मंत्रों को याद करना और उन्हें दोहराना, यह सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस नहीं है। ये असल में दिमाग के उन हिस्सों का साइज बढ़ाता है जो हमारी याददाश्त और बोलने की क्षमता जैसी जरूरी चीजों को कंट्रोल करते हैं। और तो और, जब ये मंत्र पढ़े जाते हैं तो इनसे जो साउंड वेव्स पैदा होती हैं, वो हमारे ब्रेन को स्ट्रेस वाले जोन से निकालकर एक शांत और अलर्ट स्टेट में ले आती हैं। इससे अल्फा ब्रेन वेव एक्टिविटी बढ़ जाती है। ये प्रैक्टिस दिमाग की एक बहुत ही पावरफुल स्टेट को एक्टिवेट करती है, जिसे रिलैक्स्ड अलर्टनेस कहते हैं। एक ऐसी अवस्था जहां मन एकदम शांत है, लेकिन पूरी तरह से चौकन्ना और फोकस्ड है। और जानते हैं ये रिलैक्स्ड अलर्टनेस क्या है? ये बिल्कुल वही चीज है जिसे आज के जमाने में हाई परफॉर्मर्स द फ्लो स्टेट कहते हैं। वो जोन जहां बेस्ट काम होता है। लेकिन ये सिर्फ मंत्रों का कमाल नहीं है। चलिए अब दिमाग से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस पूरी प्रक्रिया की फिजिक्स को देखते हैं। समझते हैं कि हमारे आसपास का माहौल इसमें कितना जरूरी रोल निभाता है। तांबे का पिरामिड ये बहुत ही खास है। कॉपर यानी तांबा गर्मी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक बेहतरीन कंडक्टर होता है। तो ये पिरामिड का खास शेप सारी ऊर्जा को एक जगह पर फोकस करता है और हीलिंग एनर्जी को कई गुना बढ़ा देता है। ये चार्ट कितना दिलचस्प है। ये दिखाता है कि कैसे मॉडर्न फिजिक्स के सिद्धांत, जैसे कि थर्मोडायनामिक्स, एकॉस्टिक्स और वेव मैकेनिक्स, इस हजारों साल पुरानी प्रक्रिया की बनावट को सही साबित करते हैं। सब कुछ विज्ञान पर आधारित है। और ये खोज तो कमाल की है। अग्निहोत्र के दौरान जो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, वो हमारी धरती की अपनी एनर्जी फील्ड, जिसे शूमैन रेजोनेंस कहते हैं, उसके साथ सिंक हो जाती हैं। इससे हमारे अंदर का एनर्जी सिस्टम स्टेबल होता है। अच्छा, अब तक हमने समझा कि ये क्या है। अब समझते हैं कि ये क्यों काम करता है। मतलब इस प्रक्रिया का हमारे मनोविज्ञान पर, हमारी सोच पर क्या गहरा असर पड़ता है। जरा सोचिए, एक हाई परफॉर्मर के लिए सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? जवाब है हमारा अनिश्चितता का डर। और अनुष्ठान या रिचुअल्स, वैज्ञानिक तौर पर यह साबित हो चुका है कि ये अनिश्चितता को कम करते हैं, सेल्फ बिलीफ को बढ़ाते हैं और परफॉर्मेंस को एक नया लेवल देते हैं। देखिए, ये रिचुअल्स धीरे धीरे एक मानसिक कवच बनाते हैं। ये स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करते हैं, फोकस और क्लैरिटी को बढ़ाते हैं और उस फ्लो स्टेट तक पहुंचने में मदद करते हैं जिसकी सबको तलाश है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो मॉडर्न साइकोलॉजी की समझ है, ये कोई नई नहीं है। इसकी जड़ें आयुर्वेद में है, जहां इसे सत्ववजया चिकित्सा कहा जाता है, जो पॉजिटिव अफर्मेशन की ही एक थेरेपी है। तो फिर इस शक्ति को अनलॉक करने का तरीका क्या है? इसके लिए 5 अनुशासन है, 5 नियम जिनका पालन करना होता है। अच्छे नतीजों के लिए इन 5 चीजों का पालन करना बेहद जरूरी है। सही समय, सही बर्तन, सही आग, सही आहुति और सही मंत्र। हर एक चीज का अपना एक वैज्ञानिक महत्व है। हमें यह समझना होगा कि वेद सिर्फ प्रार्थना की किताबें नहीं हैं। वो असल में इंसानी क्षमता को उसके चरम पर ले जाने के लिए एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो रास्ता अपनी क्षमता को पाने का है और अपने ध्यान भटकाने वाली चीजों को, अपने डिस्ट्रैक्शंस को जलाने का है। अपने भविष्य को एक नई दिशा दे।
अपने दिमाग को रीवायर करें।